आज के मेहमान को जोड़ने का और हमारे सहयोगी से भी तमाम अपडेट्स लेने का। स्टॉक स्पेसिफिक रूपक डे हमारे साथ आज मेहमान के तौर पर जुड़ गए हैं, जो इक्विटी बाजार पे अपनी राय रखेंगे और आपको बताएंगे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर है। रूपक, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज का बाजार में। रूपक, आपके पास में आओ, स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करूं उससे पहले हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मार्केट टॉप 10 लेकर। उनसे पहले मार्केट टॉप 10 समझ लेते हैं और उसके बाद उन्हीं स्टॉक्स पर आपसे बातचीत करेंगे। रविंदर, हाय, गुड मॉर्निंग, क्या है आपकी लिस्ट में आज? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे आज काफ़ी सारे स्टॉक फोकस में रह सकते हैं। मोस्टली जो स्टॉक आज फोकस में रह सकते हैं वो अपने अर्निंग बेस पर फोकस में रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वोडाफोन आइडिया से, जहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने कल आफ्टर मार्केट आज अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे और इस क्वार्टर में जो वोडाफोन आइडिया के नंबर आए थोड़े अच्छे आए इस क्वार्टर में। यहाँ पर बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू जो है इसमें 1% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं कंपनी का जो आरपू है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, उसमें जो है 167 से बढ़कर जो है 186 पर देखने को मिला सिक्वेंशियल बेसिस पर। मैरिको भी फोकस में रह सकता है इनलाइन सेट ऑफ नंबर के चलते। यहाँ पर जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में 26.6% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और इंडिया का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 8% पर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट के भी जो नंबर आए वो इनलाइन आए विद स्ट्रीट एस्टिमेट। यहाँ पर जो रेवेन्यू है 17% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में जो अच्छा खासा 19% का यहाँ पे जो है उछाल देखने को मिला है। यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है 262.7 करोड़ से बढ़कर जो है 313 करोड़ पर देखने को मिला है। मेट्रो बैंक भी फोकस में रह सकता है अच्छे सेट ऑफ नंबर के चलते। यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसमें 15.5% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंपनी का जो रेवेन्यू है 703 करोड़ से बढ़कर जो 811 करोड़ पर देखने को मिला है। बीकेजी फूड की बात करें तो यहाँ पर बीकेजी फूड के भी जो नंबर आए इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर एज कम्पेयर टू स्ट्रीट एस्टिमेट। यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसमें करीब 11% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। यहाँ पर प्रॉफिट जो है 28.7 करोड़ से बढ़कर जो है 62 करोड़ पर देखने को मिला है। और इसी के साथ साथ बोर्ड ने जो है 93 करोड़ का स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है वो अप्रूव किया है। सो अच्छे सेट ऑफ नंबर के चलते बीकाजी फूड भी आज फोकस में रह सकता है। अब बात करें कुछ और स्टॉक फोकस में रह सकते हैं अपने नॉन अर्निंग बेस पर। यहाँ पर वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, ये दोनों स्टॉक आज काफ़ी फोकस में रह सकते हैं। जहाँ पर वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक के 6.7 करोड़ इक्विटी शेयर जो कि 1.6% ऑफ इक्विटी है उसको बेचने के लिए अप्रूव किया है। ये सेल ओएफएस के थ्रू होगा और ओएफएस जो है 28 और 29 जैन को होगा। टीटागढ़ और एबीबी इंडिया भी आज फोकस में रह सकता है, जहां पर टीटागढ़ ने एबीबी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंडर 25 केवी मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए जो है प्रोपल्शन सिस्टम डिलीवर किए जाएंगे। सो इसके चलते ये दोनों स्टॉक भी आज फोकस में रह सकता है। अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने कंफर्म किया है कि वो गुजरात में 7 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डिप्लॉय करने के ट्रैक पर है और इस प्रोजेक्ट के लिए FY27 तक जो है अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ का कैपेक्स टारगेट किया जाएगा। आरवीएनएल भी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर आरवीएनएल को जो है साउथ सेंट्रल रेलवे से 242.5 करोड़ के ऑर्डर के लिए जो है लोएस्ट बीडर के जो है इमेज जो है आरवीएनएल, जिसके चलते ही आरवीएनएल भी फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर पेट्रोनेट एलएनजी भी आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर पेट्रोनेट एलएनजी ने ओएनजीसी के साथ 5 साल का मास्टर रीगैसिफिकेशन एग्रीमेंट साइन किया है जो दहेज टर्मिनल पर एलएनजी सर्विसेज के लिए होगा। सो जिसके चलते ये स्टॉक भी आज दिन भर के सेशन में फोकस में रह सकता है। चलिए, तो ये तमाम मार्केट टॉप 10 को लेकर स्टॉक्स आपने बताए और शुक्रिया आपका रविंदर। आगे बढ़ते हैं और रूपक डे से बातचीत शुरू करते हैं। रूपक, सबसे पहले तो हम मार्केट सेटअप समझना चाहते हैं आज के लिए, जो कि आप भांप पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर डीआईआईस की तरफ से अच्छी खरीदारी का नंबर हमने बीते सेशन में आता हुआ देखा है। बाजार फिर भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का सेंटिमेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है इतनी ज़बरदस्त बाइंग के बाद भी, जो हमें घरेलू संस्थागत निवेशकों से होती हुई दिखाई दे रही है। टेक्निकली अब किस जोन में आपको लगता है बाजार फंसा हुआ है? अनिश्चितताएं हैं डेफिनेटली, फंडामेंटल फैक्टर्स तो अपनी तरफ से सेंटिमेंट डैम्पनर है ही, टेक्निकली हम कहां पर हैं? गुड मॉर्निंग कविता। तो देखिए, टेक्निकली निफ्टी कल एक बुलिश हरामी पैटर्न फॉर्म किया जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है, बट क्योंकि निफ्टी 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास होवर कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली बहुत सिग्निफिकेंट रिकवरी नहीं आएगा। आएगा तो आएगा भी, मुझे लगता है सेल एंड राइज स्ट्रैटेजी बरकरार रहेगा मार्केट में जब तक निफ्टी 25,500 के नीचे रहेगा। तो अभी यहाँ से अगर रिकवरी भी देगा तो 25,500 का बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक सेंटिमेंट उतना पॉजिटिव नहीं बोल सकते। ऑन द अदर हैंड 25,125
का एक जबरदस्त सपोर्ट है, जिसके नीचे जाने पर निफ्टी में सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद सपोर्ट है 24,900, जिसके नीचे बीआर बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का कल का फॉर्मेशन बहुत ही पॉजिटिव था। एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न फॉर्मेशन था, लेकिन बैंक निफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे रहे हैं पिछले 4 दिनों से। तो सेंटीमेंट अभी भी इम्प्रूव नहीं हुआ सिग्निफिकेंटली। और बहुत बार हम लोग देखे कि मंथली एक्सपायरी के दिन बहुत जो एक सिग्निफिकेंट साइड में मूवमेंट देता है, डायरेक्शनल मूवमेंट देता है, उसका अगला दिन उल्टा डायरेक्शन में मूवमेंट देता है। तो आज वॉचफुल रहना पड़ेगा। आज अगर पॉजिटिव क्लोजिंग देगा तो एक छोटा मोटा रिकवरी आ सकता है शॉर्ट टर्म में। बिल्कुल रूपक जी, तो निफ्टी के लिए आप 25,125 एक अहम लेवल देख रहे हैं, उसके नीचे जाता है तो एक सेलिंग प्रेशर बनेगा। साथ ही बैंक निफ्टी के लिए भी आज वॉचफुल डे रहेगा। ये तो हो गई इंडेक्स पर राय, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि कल Q3 के नतीजे यहाँ पर जारी किए कंपनी ने, और यहाँ पर देखिए तीसरी तिमाही में इनका घाटा कम हुआ है। साथ ही आरपू, आय और एबिडा में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते मार्जिन भी सुधरा है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के दम पर यहाँ पर मार्जिन में हमने सुधार देखा है। वोडाफोन आइडिया काफी खबरों में भी रहता है और कल के सेशन में हल्की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, और नतीजे तो अच्छे ही कह सकते हैं कंपनी के लिए। आप किस तरह से नतीजों को रीड कर रहे हैं और आज के सेशन में कितना इम्पैक्ट शेयर पर दिखेगा? नतीजे डेफिनेटली बेहतर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो 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 एक्सपेक्टेशन था। बट टेक्निकल चार्ट पे थोड़ा वीकनेस है और 9.70 का एक सपोर्ट है, वो टूटा तो फर्दर करेक्शन आ सकता है स्टॉक के अंदर। स्टॉक ₹8.50 तक नीचे जा सकता है बिलो 9.7। हायर एंड पे ₹10 का एक रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर स्टॉक का मोमेंटम इंप्रूव हो सकता है। ये हो गई वोडाफोन आइडिया की बात। आगे बढ़ते हैं और एक खबर है वेदांता हिंदुस्तान जिंक को लेकर। यहाँ पर वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक के करीब 6.7 करोड़ शेयर बेचने को मंजूरी दे दी है। दोनों ही मेटल पैक से कंपनी है और वेदांता की सब्सिडियरी भी है हिंदुस्तान जिंक। आज कितना इम्पैक्ट इस खबर के दम पर दिखेगा, क्योंकि कल के सेशन में भी शानदार तेजी, इनफैक्ट हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं हिंदुस्तान जिंक में तो अच्छी रैली नजर आ रही है। कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि आज के सेशन में भी शानदार रिकवरी नजर आएगी शेयर पर? जी, मुझे लगता है वेदांता और हिंदुस्तान जिंक दोनों का चार्ट ही बेहतर लग रहा है डेली टाइम फ्रेम में। मुझे लगता है यहाँ से और सिग्निफिकेंट आ सकता है। वेदांता की बात करें तो 730 750 तक जा सकता है अपसाइड में शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 690 पे। ऑलराइट, टीटागढ़ की बात करते हैं। ये हमारा अगला स्टॉक है फोकस में, और यहाँ पर कंपनी की तरफ से एक करार की खबर आ रही है। कंपनी ने एबीबी के साथ करार किया है और 25 किलोवाट मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए ये करार जो है सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल दबाव आधे % तक का बीते सेशन में, लेकिन अब टेक्निकली ये कैसा प्लेस्ड है, और ऑल्सो क्या ये बजट पिक के तौर पर आपकी लिस्ट में शामिल होगा रूपक? जी देखिए, चार्ट पे डेफिनेटली नेगेटिविटी है, बट अगर थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक 200 वीक्स मूविंग एवरेज के आसपास आते हुए दिख रहा है। तो 730 का एक लेवल रहेगा, जिसका स्टॉप लॉस से बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है स्टॉक में। और हायर एंड पे मुझे लगता है रिकवरी में 1030 तक आ सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो डेफिनेटली बजट पिक्स के हिसाब से देखा जा सकता है स्टॉक को। आप टीटागढ़ रेल को जो है कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगला काउंटर अदानी ग्रीन एनर्जी है। और यहाँ पर कंपनी ने जो गुजरात में लगभग 7 गीगावाट बैटरी सिस्टम लगाने की दिशा में अब काम जो है वो जारी कर दिया है। और इतना ही नहीं, FY27 तक 40,000 करोड़ तक के कैपेक्स का भी लक्ष्य कंपनी ने रखा हुआ है। तो काफ़ी बड़ा प्लान और इम्प्लीमेंटेशन रोल आउट के लिहाज से कैसे देखते हैं आप टेक्निकली इस स्टॉक को? 3.5% बीते सेशन में हमने देखा कि यहाँ पे अच्छा खासा जंप 799, बट अपर साइड यहाँ पर के क्या लेवल तक हम कंसिडर कर सकते हैं? देखिए, पर्टिकुलर स्टॉक एकदम मेक और ब्रेक लेवल के पास है। 765 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये अगर टूट गया तो सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है स्टॉक के अंदर, मतलब यहाँ वहां से और 10% का करेक्शन आ सकता है। बट अगर नहीं टूटा 765
तो एक हायर एंड पे मुझे लगता है 1000 तक रिकवरी आ सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा लेवल है 765 के, जिसमें वॉचफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, 765 का एक अहम लेवल है, यहाँ पर आपको वॉचफुल रहना होगा और आगे के लिए 1000 तक के लेवल्स भी यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं और आरवीएनएल को लेकर खबर है, साउथ सेंट्रल रेलवे से करीब 242 करोड़ के ऑर्डर्स के लिए कंपनी L1 बिडर बनी है यहाँ पर। और आरवीएनएल को देखें तो बीते सेशन की बात करें, यहाँ पर हल्की फुल्की तेजी जरूर नजर आई, लेकिन पिछले एक साल में 20% से ज्यादा ये शेयर टूटा है। आरवीएनएल को किस तरह से वॉच कर रहे हैं आप, क्योंकि वही बात है, बजट आने से पहले रेलवे शेयरों पर थोड़ा सा फोकस बढ़ जाता है। क्या सलाह होगी आरवीएनएल को लेकर? डेफिनेटली आरवीएनएल में भी एक ध्यान दिया जा सकता है बजट पर्सपेक्टिव पे। तो मुझे लगता है कि 314 का एक सपोर्ट रहेगा, 314 की सपोर्ट अगर नहीं टूटा तो एक रिकवरी आ सकता है स्टॉक के अंदर, जो स्टॉक को 350 तक लेके जा सकता है। एक रिकवरी आप देख रहे हैं और 350 तक यहां से जाता हुआ नजर आएगा। पेट्रोनेट एलएनजी को लेकर भी खबर है, ओएनजीसी के साथ 5 साल के लिए यहां पर कंपनी ने करार किया है। कल के सेशन की बात करें तो थोड़ी सी प्रेशर यहां पर नजर आया, 277 के लेवल पे क्लोजिंग दी है पेट्रोनेट एलएनजी ने। कितना इम्पैक्ट आज के सेशन में नजर आएगा इस खबर के बाद? कोई पॉजिटिव रैली देखने को मिलेगी? जी, मुझे लगता है 270 का स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है या बाय किया जा सकता है स्टॉक को। मुझे लगता है रिकवरी में स्टॉक 288 और 296 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला स्टॉक हमारे फोकस में होगा एक एंटेरो हेल्थ केयर। और यहाँ पर क्लियरली जो ड्रग लाइसेंस है वो सस्पेंड होने की खबर सामने आ रही है। ट्रिट्रा हेल्थ केयर का ड्रग लाइसेंस यहाँ पे जो है वो सस्पेंड हुआ है, साथ ही 3 दिनों के लिए अस्थायी रूप से जो है सस्पेंड हुआ है। डेफिनेटली एक सेंटिमेंट डैम्पनर, बट ओवरऑल क्या कोई स्टॉक स्पेसिफिक टेक्निकली चार्ट स्पेसिफिक सलाह आप इसमें दे पाएंगे? जी हाँ, तो देखिए रिसेंटली स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तो स्टॉक में डेफिनेटली एक वीकनेस है। वीकनेस और गहरा सकता है बिलो 1110। उसका स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। बिलो दैट मुझे लगता है पोजीशन थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। को लेकर आएंगे स्क्रीन पर, जहां पर जो नतीजे आए हैं उसका एक रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। नतीजों के लिहाज से अगर हम देखें तो 12% के आसपास प्रॉफिट जंप दर्ज हुआ है। रेवेन्यू आय अगर हम देखें तो 26%, और ये अनुमान के मुताबिक ही रिपोर्ट हुए हैं। एबिटा भी हम देख रहे हैं 11% अप है। कोई स्टॉक स्पेसिफिक सलाह होगी? 739 का स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है या बाय किया जा सकता है स्टॉक को, क्योंकि मुझे लगता है एक रिकवरी आ सकता है स्टॉक के अंदर, जो स्टॉक को 770 और 782 तक लेके जा सकता है। तो होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 739। 739 के लेवल से आपको होल्ड करके चलना, एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं रूपक यहाँ से। चलिए, ये तो हो गई स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपकी क्या कॉल्स रहेगी रूपक? जी अभी आज मुझे 2 स्टॉक बाय के लिए अच्छा लग रहा है। एक तो सिटी यूनियन बैंक स्टॉक ने आवरली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया। सिग्निफिकेंट चार्ट पैटर्न लग रहा है मुझे डेली चार्ट में भी, डेली टाइम फ्रेम में भी। तो मुझे यहाँ से बाय लग रहा है फॉर ए टारगेट ऑफ 300, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 275। और दूसरा कॉल रहेगा मेरा बजाज फिनांस। बजाज फिनांस में मेरा शॉर्ट कॉल रहेगा। स्टॉक ने कंटिन्यूअसली एक नेगेटिव पैटर्न दिखाया, कंटिन्यूअसली 200 डेज मूविंग एवरेज को सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे पिछले 3-4 दिनों से। तो स्टॉक में सेल की सलाह रहेगी अराउंड 915 फॉर अ टारगेट ऑफ 870। स्टॉप लॉस रहेगा 930। तीसरा कॉल रहेगा हिंद कॉपर। डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक में कंटिन्यूअसली बाइंग आ रहा है। इंटरनेशनल मेटल्स में आज भी बाइंग चल रहा है। एल्यूमिनियम, जिंक हाई पे हाई मार रहा है, मारते हुए ऊपर जा रहा है। तो कॉपर में भी स्ट्रेंथ है। तो हिंद कॉपर में बाई की सलाह रहेगी, क्योंकि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के लिए रेडी लग रहे हैं मुझे। 562 बाइंग प्राइस रहेगा, टारगेट रहेगा 600, और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 539। ठीक है, यहाँ पर आपने 3 कॉल्स दिए, 2 बाय कॉल है, 1 शॉर्ट की है। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो SL 539 का यहाँ पर लगाना है टारगेट्स, 582 से
600 रुपये तक यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक यहाँ पर रूपक को पसंद आ रहा है। टारगेट 296 से 305 तक के एक्सपेक्ट है और एसएल 276 का है। साथ ही बजाज फाइनेंस पर शॉर्ट की सलाह है 915 के लेवल पे, एसएल 930 और टारगेट यहाँ पर रखिए 870। तो इन तीनों ही शेयरों को आज अपनी रडार पर रखिएगा। इसी के साथ आज के बाजार में इतना ही। रूपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक न्यूज़ पर चर्चा करने के लिए। शुक्रिया।